इस चैनल में जो भी अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो अवश्य बनाएंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी तक जो हमारी श्रृंखला चल रही थी केंद्र सरकार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? 1 दिसंबर 2019 से ये योजना को लॉन्च किया था भारत सरकार ने। इस योजना की खास बात क्या थी कि हमारा जो किसान है, हमारे किसान को क्या होता, कभी कभी इतनी स्थिति दयनीय हो जाती कि वो खेती के लिए उर्वरक नहीं खरीद पाता है, बीज नहीं खरीद पाता है। तो खेती को तैयार करने के लिए, अच्छे उपकरण खरीदने के लिए, या उसको खाद वाद खरीदने के लिए, या खेती को तैयार करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना की खास बात क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक देने की योजना बनाई गई। कितने 3 किस्तों में, वार्षिक 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें। एक साल में 2-2 हज़ार रुपये की, हर एक 4 महीने पे 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में देने की इसकी योजना बनाई गई, जिससे खेती के टाइम जब कृषि तैयार होने का, फसल बोने का टाइम हो या फसल काटने का टाइम हो, तो किसान को आवश्यक मदद मिल सके। इस योजना का लाभ किसानों ने लॉकडाउन में, कोविड पीरियड में, कोविड काल में बहुत अच्छी तरीके से उठाया। इस योजना का बजट बहुत ही, इस बार जो है 68,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया। ये 2022 और 23 के लिए जो है, इससे ये मालूम होता है, इससे प्रतीत होता है कितनी ही महत्वपूर्ण योजना है। 68,000 करोड़ रुपए इस योजना के बजट के लिए प्रस्तावित किया गया है 2022-23 में, जिसका 2021-22 में इसका बजट था 65,000 करोड़। अब इस योजना में अब आपको ये भी उत्सुकता होगी जानने की, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन से किसान शामिल होते हैं। तो जब ये योजना लागू हुई थी तो इसके प्रारंभ में केवल लघु व सीमांत किसान शामिल किए गए थे। सीमांत किसानों के लिए ये योजना लागू की गई थी। लघु और सीमांत कृषक कौन होते हैं? सीमांत किसान होते हैं जिनके पास खेत होता है, 1 हेक्टेयर तक क्षेत्र जिनकी होती है, जिनके पास खेती होती है, वो क्या होते हैं? सीमांत किसान। लघु किसान कौन होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनकी जमीन होती है लघु होते हैं। 1 हेक्टेयर तक जो जमीन होती है वो सीमांत कृषक होते हैं।
इनके लिए ही पहले ये योजना लागू की गई थी। लेकिन इस योजना का लाभ प्रत्येक किसान को पहुंचे, इसलिए बाद में ये कंडीशन हटा दी गई। बाद में क्या हो गया, सभी किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी गई कि इसमें सभी किसानों को लाभ मिल सके, चाहे वो लघु सीमांत कृषक हो, चाहे लघु कृषक हो, चाहे वो बृहद कृषक हो, सभी प्रकार के किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी गई। बस एक और कंडीशन इसमें क्या रखी गई कि 10,000 से अधिक मासिक आय वाले 10,000 से अधिक मासिक आय वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। मतलब कि अगर कृषक है केवल, उसके पास अन्य आमदनी नहीं है, तो वो सभी इस योजना में शामिल होंगे। या कोई अगर सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है, वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। दूसरा ये भी देखना होता है कि पति और पत्नी दोनों लोग एक साथ इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परिवार में किसको शामिल किया गया है, इसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है। तो अगर पति और पत्नी दोनों के नाम भूमि है, तो केवल कोई भी एक लोग उसका लाभ ले सकता है। इसलिए इस बार बहुत से जल्दबाजी में क्या हो गया था, बहुत से पति पत्नी दोनों लोग लाभ मिलता था, उनको अलग करके छटनी कर दी गई या उनसे रिकवरी की जा रही है। इसलिए अब ये जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कौन सी किस्त दी गई, 12वीं किस्त अभी दी गई है इस योजना के अंतर्गत। उसमें केवाईसी ली जा रही है, जांच की जा रही है कि बहुत से प्रारंभ में कोविड पीरियड में ठीक से जांच ना होने के कारण बहुत से ऐसे लोगों को लाभ मिल गया जो इसके पात्र नहीं थे। अब इसके लिए आवेदन के लिए क्या आवश्यक होता है, आपको आवश्यक दस्तावेज क्या है इसके लिए, आवश्यक दस्तावेज क्या है इसके, एक तो आपका आधार आवश्यक है, खाता आवश्यक है, बैंक खाता जिसको कहते हैं आप वो आवश्यक है, और खतौनी आवश्यक है। अगर आपका 1 डिसमिल भी आपके पास जमीन है तो आप इस योजना के पात्र होंगे। इसका मतलब है कि छोटे छोटे से किसान को लेकर बड़े से बड़े किसान जिसका जीविकोपार्जन केवल कृषि है, वो सभी इस योजना के पात्र होंगे। सिंपल है, क्या है, आधार, खाता और खतौनी जो है, आप पोर्टल पे, जैसे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल पे जाएंगे, उसमें आपको या किसी भी CSC के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसका मेन क्या होता है, खतौनी से इसकी जांच हो जाती है। कोई भी ग्राम का, जो राजस्व ग्राम का लेखपाल होता है, वो जांच करता है कि खतौनी में अंकित दर्ज जो जमीन है वो इसी कृषक की है कि नहीं। उसके बाद वो उसमें क्या करता है, अपनी प्रविष्टि करता है, यस या नो की। उसके बाद किस डिपार्टमेंट द्वारा योजना लागू की गई, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना लागू की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना लागू की गई है। इसमें क्या, राजस्व विभाग की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि उसके द्वारा ये जांच हो पाती है एक कृषक वैध है या अवैध है।
आधार, खाता और खतौनी, केवल ये 3 दस्तावेज जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आधार लिंक होता है खाते से, जैसे ही आपका ये मालूम होता है ये कृषक वैध है, इसकी जांच की जाती है, ये लाभार्थी है या नहीं है, मतलब कोई इसके घर में सरकारी नौकर है कि नहीं है, उसकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक तो नहीं है। अगर ये वैध पाया जाता है, ये प्रविष्टियां सही पाई जाती हैं, तो उसका आवेदन पात्र की श्रेणी में आ जाता है और उसका डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कृषकों को बहुत लाभ मिला है। लाभ है कि फसल तैयार होने के समय उसको फसल को उठाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सिंपली इसमें टाइम में रखा गया है किस्त का 1 जनवरी से 31 मार्च के मध्य कभी भी पैसा आ जाता है। फिर 1 अप्रैल से आपका 30 जून के मध्य पैसा आ जाता है। फिर आपका 1 अगस्त से लेकर के 30 नवंबर के मध्य 3 किस्तों में ये पैसा ट्रांसफर होता है। इस प्रकार से 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में 6,000 वार्षिक रुपए कृषक को प्राप्त होता है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए और लाभार्थी हैं, और ये लाभार्थी बदलते रहते हैं, जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई तो क्या होता है, फिर वसीयत में उनके बच्चों के नाम खेती आ जाती है। मान लो उसके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे फिर इसके पात्र हो जाते हैं, जिससे प्रकार के कृषक में क्या होती, कृषकों की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए इसका केवाईसी होता रहता है, लगातार इसमें आवेदन होते रहते हैं और लाभार्थी बढ़ते जाते हैं और कृषकों को इसका लाभ प्राप्त हो रहता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।